मैजिकल स्विमिंग पूल मरमेड। गहरे समुद्र में मात्स्य लोक था, जहां पर समुद्र का राजा अपनी पत्नी और बेटी एरियल के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन समुद्र ने कुछ खतरनाक शार्क किंग और उसके सहयोगी मिलकर अचानक हमला कर देते हैं। जिस वजह से राजा उनसे हार जाता है और अपनी पत्नी और बेटी एरियल को लेकर वहां से भाग जाता है और एक जगह जाकर छुप जाता है और अपनी बेटी एरियल से कहता है, बेटा तुम यहाँ से भागकर ऊपर चली जाओ, तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। ये शार्क किंग बहुत खतरनाक है। लेकिन पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। नहीं बेटी, तुम चली जाओ, ये हमें सिर्फ बंदी बनाकर ही रखेगा। लेकिन हमने सुना है कि ऊपर के लोग बहुत ही दुष्ट होते हैं। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और बेटी, तुम एक काम करना, वहां पर एक गुफा है, वहां हमारे भगवान का दिव्य त्रिशूल है, जो इतना शक्तिशाली है कि वो इस दुष्ट शार्क को हरा सकता है। तभी वहां शार्क आ जाती हैं और एरियल तुरंत ही समुद्र के बाहर निकल के अनजान द्वीप पर चली जाती है, जहां पे कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। तभी एरियल उन मछली पकड़ने वालों के जाल में फंस जाती है। अरे, लगता है कुछ बहुत बड़ा हाथ में आया है, बहुत वजन है, जरा मदद करोगे? दोनों मछुआरे पूरी ताकत से उस जाल को खींचते हैं और उसके अंदर एरियल फंसी रहती है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। ये तो देखने में तो मत्स्य कन्या लग रही है, जल्दी खींचो इसे। दोनों मछुआरे तुरंत ही इस जाल को खींचते हैं, जिसमें एरियल तड़पती रहती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ो 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 मुझे। अबे देख, कितनी सुंदर है ये, लेकिन हम इसका क्या करेंगे? इसको पहले ले जाते हैं, फिर सोचते हैं इसका क्या करेंगे। छोड़ दीजिए मुझे, नहीं तो मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगी। तू चुपचाप बैठ, नहीं तो अभी तेरी मछली फ्राई बनाकर हम ही लोग खा जाएंगे। मछुआरे तुरंत एरियल को वहां से ले जाते हैं और अपने घर में बंदी बनाकर रख लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे माता पिता बहुत खतरे में हैं। मुझे उन्हें बचाना है, मुझे छोड़ दो। खतरे में तो तुम अभी भी हो, अब चुपचाप रहो, नहीं तो तुझे मार के खा जाएंगे। वैसे भी मछली मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है, ऊपर से तू तो और भी सुंदर है। भाई, मैं तो लेग पीस खाऊंगा। चुप साले गधे, अब चल यहाँ से। फिर वो मछुआरे सोचते हैं कि आखिर इससे पैसा कैसे कमाएं। तभी उन्हें दिमाग में कुछ आता है। कुछ सोचा है, इसका क्या करेंगे? इसको हम स्विमिंग पूल में डालते हैं और इसको देखने के पैसे लेंगे। ये लोगों का मनोरंजन करेगी, जिससे हमारी बहुत कमाई होगी। लेकिन ये सबका मनोरंजन करेगी? ये क्या, इसका बाप भी करेगा, नहीं तो इसको हम ही मार डालेंगे। फिर दोनों एरियल को अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। आज से तुम यहीं रहोगी और लोगों का मनोरंजन करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे ही मार डालूंगा। बेचारी एरियल के पास और कोई चारा नहीं था, इस कारण वो स्विमिंग पूल में रहती है। दूसरे दिन वहां बहुत से लोग मत्स्य कन्या को देखने के लिए आते हैं और दोनों मछुआरों की खूब कमाई होने लगती है। देखो, अब हम कैसे अमीर आदमी बनते हैं। बेचारी एरियल लोगों के मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल दिखाती, जिसमें लोगों को बहुत मजा आता था। लोगों ने कभी मत्स्य कन्या नहीं देखी थी, इस कारण रोज भीड़ रहती थी। कुछ दिन बाद लोगों के साथ एक आशीष नाम का आदमी आता है, जो मत्स्य कन्या को देखकर सोचता है, इस मत्स्य कन्या को देखकर लगता है कि ये बहुत तकलीफ में है, लेकिन ये लोग इसकी मदद करने की बजाय इसको तकलीफ दे रहे हैं। आशीष दोनों मछुआरों से उसकी मदद करने को बोलता है, लेकिन वो दोनों आशीष को वहीं से भगा देते हैं। फिर आशीष खुद मदद करने का सोचता है और उसी रात चुपचाप वो स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है, जहां पे वो मत्स्य कन्या थी। मत्स्य कन्या, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई और इन दोनों से कैसे मिली? एरियल उसे सभी बातें बता देती है और मदद के लिए बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम पानी के बाहर रह सकती हो। मैं पानी के बाहर तो रह सकती हूँ, लेकिन मेरी पूंछ की वजह से
मुझे चलना मुश्किल हो जाएगा। एक बार तुम बाहर आके दिखाओ, क्या पता तुम चल सकती हो। एरियल जैसे ही पानी से बाहर आती है, उसकी पूंछ गायब हो जाती है और इंसानों की तरह पैर आ जाते हैं। फिर आशीष एरियल को लेकर वहां से निकल जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां पर वो दिव्य त्रिशूल रहता है। लगता है हम आ गए, लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। देखो सामने कितना सारा लावा है, हमें बहुत समझ के साथ वहां जाना होगा। दोनों संभल के उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहां पे लावा के बीचों बीच वो दिव्य त्रिशूल रखा होता है। वो देखो, वो रहा दिव्य त्रिशूल। हमें उसे जल्दी से जल्दी लेके आना पड़ेगा। आशीष अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुश्किल से वो त्रिशूल को लेकर आता है और एरियल को वो त्रिशूल दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों के कारण इंसानियत जिंदा है। अगर आप नहीं होते तो मैं उस दुष्ट के पास ही पड़ी रहती। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। चलो आपको पहले समुद्र में छोड़ दूं ताकि आप उस शार्क को हरा सको। आशीष तुरंत ही एरियल को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचता है और एरियल तुरंत ही वो त्रिशूल लेकर अपने राज्य चली जाती है और सबसे पहले अपने माता पिता को छुड़ाती है। तुम आ गई बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि वो दिव्य त्रिशूल लेकर तुम आओगी। अब चलो उस शार्क को उसके किए की सजा दी जाए। राजा और एरियल दोनों त्रिशूल को लेकर राज्यसभा में पहुंचते हैं जहां शार्क राजा था। शार्क दोनों को देखते ही, अरे ये दोनों कैसे छूट गए, पकड़ो इसे। वहां पे जितनी भी शार्क थी सब के सब एरियल और उसके पिता पर हमला करना चालू कर देते हैं, लेकिन उनके पास दिव्य त्रिशूल होने के कारण कुछ ही समय में सभी शार्क को मार डालते हैं। अरे इनके पास इतनी शक्ति कहां से आई, मुझे ही इनको मारना पड़ेगा। हाँ। और शार्क राजा दोनों के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। तभी तीनों के बीच बहुत घमासान युद्ध होता है, लेकिन एरियल के पास दिव्य त्रिशूल होने के कारण वो कुछ ही समय में शार्क राजा को हरा देती है और शार्क घायल होकर नीचे गिर जाता है। दुष्ट, तूने मेरे माता पिता और मेरे लोगों को बहुत परेशान किया है। आज तेरा आखिरी दिन है। आज के बाद तू किसी और को परेशान करने की सोचेगा भी नहीं। फिर एरियल एक ही झटके में शार्क को मार डालती है और फिर राजा रानी समेत सभी लोग एरियल की बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते हैं और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। जायंट मैजिकल मैंगो ट्रक। रामपुर नामक एक गांव था जहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी। वहां के सभी लोग अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों का खेती करते थे। उसी गांव में अशोक नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास आम के बागान थे। उसके बागान में बहुत मीठे मीठे आम के फल लगते थे। हर सीजन की तरह इस सीजन में भी सभी लोग अलग अलग खेती के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं इस बार कितना बीज और खाद पानी डालने के बावजूद भी फसल ही नहीं लग रही थी और धीरे धीरे उस गांव का और आसपास के गांव की मिट्टी काला होना चालू हो गया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। लोगों ने अपने अपने खेतों का मिट्टी टेस्ट भी कराया, लेकिन वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चल रहा था कि खेतों में फसल क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन अशोक अपने बागान में घूम रहा था, तभी उसको एक पेड़ में 2-4 आम फले हुए दिखे। अशोक उसे तुरंत तोड़ता है। क्या हो गया है, फसल ही नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूंगा। और ये 4 आम फले हैं, इसका मैं क्या करूं। इसे माता रानी के मंदिर में चढ़ा देता हूँ, क्या पता उनकी कोई कृपा बरसे मुझ पे। ऐसा सोचकर अशोक आम को ले जाकर मंदिर में चढ़ा देता है और भक्त माता से प्रार्थना करता है कि ये सभी समस्याओं को दूर करें। उसकी सभी बातों को वहां का बैठा हुआ पंडित सुन रहा था। क्या हुआ अशोक, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं पंडित जी, इस साल किसी का फसल नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारी इतनी उपजाऊ जमीन को क्या हो गया है, किसी का फसल ही नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तुमको एक भभूत देता हूँ जो मुझे एक योगी ने दिया था। इसे पानी में मिलाना और गांव के सभी खेतों में इसे छिड़कना, फिर मुझे बताना। अशोक पंडित जी के पास से भभूत ले जाकर गांव के सभी खेतों में डालते जाता है।
तभी अचानक एक जगह जैसे ही भभूत वाला पानी पड़ा, वह जगह अपने आप ही बहुत गर्म होने लगा और धीरे धीरे करके वहां से धुआं उठने लगा। यह सब देखकर सभी डर गए। तभी अचानक उस जगह से एक बहुत बड़ा पत्थर बाहर निकला जो चमक रहा था। लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो गए और जैसे ही लोगों ने छुआ, सभी के सभी को इतने जोरों का झटका लगा कि सब दूर जाकर गिरे। हे भगवान, ये क्या है? बड़ा अजीब सा पत्थर है, या मेरा तो कमर ही टूट गया। अशोक भाई, ये अजीब सा पत्थर कैसे निकला? पता नहीं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये कोई शैतानी पत्थर लगता है। चलो पंडित के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। सभी पंडित के पास जाते हैं और उसे लेकर वहीं उसी स्थान पर आते हैं। पंडित उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और पंडित जी वहां पर बैठकर पूजा करते हैं। तभी उस पत्थर से और तेज रोशनी निकलना चालू हो जाता है और उसके अंदर से 4 बड़े बड़े अजीब से जानवर निकलते हैं और लोगों को मारने के लिए दौड़ते हैं। सभी के सभी वहां से अपनी जान बचाकर मंदिर के पास रुकते हैं। पंडित जी, देखा क्या हुआ उस पत्थर के पास जाने से? अब आप ही कुछ बताइए। मुझे समझ आ गया है कि वो क्या है। वो सदियों से पड़ा हुआ एक शैतानी पत्थर है जिसका पहले के शैतान लोग पूजा करते थे। उसके अंदर बहुत शक्ति है। अगर जल्दी ही उसका कुछ नहीं किया गया तो वह पूरी धरती को बंजर बना देगा। लेकिन पंडित जी, आप जब बोल रहे हो कि वो इतने सालों से दबा हुआ था, तो अचानक अभी ही क्यों निकला? क्योंकि अभी 2 दिन बाद अमावस्या है और ये कोई ऐसा वैसा अमावस्या नहीं है। ये हजारों साल के बाद हो रहा है। मुझे लगता है कि वो इस अमावस्या का ही इंतजार कर रहा था। अब जब वो नजदीक आ गया है तो पत्थर अपने आप बाहर आ गया। पंडित जी, इसका कोई समाधान बताइए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग मुझे 1 दिन का समय दीजिए। मैं आज रात को माता रानी का पूजा करके कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाल लूंगा। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पंडित वहां पर बैठकर हवन करता है। दूसरे दिन सभी लोग वहां पर वापस आ जाते हैं। मैंने पता लगा लिया है कि आप लोगों को कहां जाना है और उस शैतानी पत्थर को कैसे खत्म करना है। पंडित जी, जल्दी बताइए, हम कैसे उसको खत्म करें? क्योंकि ऐसा चलता रहा तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमको एक जगह बताता हूँ, वहां तुमको जाना पड़ेगा और वहां से एक शस्त्र लेकर आना है जो दैविक शस्त्र है। उस शस्त्र के जरिए इस शैतान को पहले भी हराया जा चुका है, लेकिन उस जगह तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए तुम दैविक शक्ति से बना हुआ वाहन में ही जा सकते हो। तो पंडित जी, जल्दी बना दीजिए। फिर पंडित वहां पर बैठकर एक मंत्र पढ़ता है और अशोक को चढ़ाया हुआ आम का फल जो वहां रखा हुआ था वह अपने आप जादू से उड़ने लगता है और सड़क पर आकर वह एक बहुत बड़े ट्रक में बदल जाता है। तुम लोग इस ट्रक में बैठ जाओ, यह ट्रक अपने आप ही उस जगह पर ले जाएगा। फिर वहां से तुम शस्त्र को उठाकर ले आना। अशोक और 2 लोग उस ट्रक में बैठ जाते हैं और उस ट्रक से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह शस्त्र रखा हुआ था। देखो अशोक भाई, वो जगह जहां पर वो शस्त्र रखा हुआ है। लेकिन देखो, वहां पर कोई अजीब से जानवर भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो शस्त्र का रक्षा करते हैं। हाँ, इस बारे में तो पंडित जी ने हमको कुछ भी नहीं बताया। अब हम क्या करें? अरे अशोक भाई, आप ये भूल गए, पंडित जी ने बोला था कि ये एक दैविक शक्तियों से युक्त ट्रक है। हमें इसके अंदर बैठकर वहां पर जाना चाहिए। तुम लोग सही कह रहे हो। सभी लोग उस ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं। तभी जानवर जो बैठे हुए थे अचानक ट्रक पर हमला चालू कर देते हैं। लेकिन वह दैविक शक्ति से युक्त ट्रक होने के कारण कुछ ही देर में उन दोनों जानवरों को बिजली के झटके से खत्म कर देता है। फिर अशोक और दोनों लोग जाकर उस जगह से उठाकर ले आते हैं और अपने ट्रक में बैठकर वापस गांव चले आते हैं और उस शस्त्र को पंडित जी को दिखाते हैं।
पंडित जी, ये रहा वो शस्त्र जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें शस्त्र को चलाएंगे कैसे, वो भी इतने खतरनाक जानवर के रहते हुए। हम पहले कुछ कर सके इससे पहले वो हमको ही मार डालेंगे। तुम लोग इसकी चिंता मत करो, इस शस्त्र को अपने उस जादुई आम वाले ट्रक पर लगा दो और उसके अंदर बैठकर उसी स्थान पर पहुंच जाओ। बाकी ये सब काम अपने आप ही कर लेगा। अशोक और मोहन शस्त्र को आम वाले ट्रक में लगा देते हैं। और फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह शैतानी पत्थर था। जैसे ही अशोक का ट्रक वहां पर आता है, वह शैतानी जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देख अंदर बैठे लोग बोलते हैं, अशोक भाई, आपको डर नहीं लग रहा? जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये शैतानी जानवर हमें ही मार डालेंगे। अबे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। सभी जानवर बैक टू बैक ट्रक पर हमला कर रहे थे। तभी अशोक माँ दुर्गा का आह्वान करता है कि हे माँ, हमें इन शैतानों से बचाइए। फिर वह शस्त्र बहुत तेजी से उन सभी चारों जानवरों पर हमला कर देता है। उससे बहुत तेज बिजली के झटके अपने आप बहुत तेजी से निकलते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वह एक एक जानवर मारे जाते हैं। और फिर अशोक ट्रक को ले जाकर उस शैतानी पत्थर के पास चला जाता है। फिर वह शस्त्र से उस शैतानी पत्थर में भी हमला करते हैं और कुछ ही देर में उस शैतानी पत्थर में बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस ट्रक में जाकर पंडित जी के पास पहुंचते हैं। उनको सभी बातें बताते हैं। पंडित जी, हमने इस जादुई ट्रक और शस्त्र से हमने शैतानी पत्थर को तबाह कर दिया। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह शैतानी पत्थर अभी के लिए तो चला गया, लेकिन वो तबाह नहीं हुआ, वो फिर वापस लौट के आएगा। तब तक ये शस्त्र और इस ट्रक को मैं यहीं अंदर में रख देता हूँ, कभी आए तो इसके माध्यम से उसको हराया जा सकता है। सभी लोग पंडित जी का धन्यवाद करते हैं और माता की आरती करते हैं। और फिर उसके बाद उस गांव में फिर से फसल खिलखिलाने लगता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों के मन में अभी भी यह डर बना हुआ था कि पता नहीं वह शैतानी पत्थर फिर वापस कब आ जाए।